ज़मीन के पश्चिम माथा पर हम खड़ा हैं, पश्चिम दक्षिण कोना पर। यहाँ से बगल वाला ज़मीन हमारा महिला चाचा को है। पूरा प्लॉट ही खाता संख्या 6 खेसरा 386। यहाँ से मतलब ठीक सामने उतार के पेड़ दिख रहा है, वहाँ तक लंबा है। यहाँ से मतलब जहाँ हम खड़ा हैं, यहाँ से ठीक गेहूँ होते, जहाँ से नीचे गेहूँ दिख रहा है वो चाचा वाला है। इसके ठीक ज़मीन के सीमाना में किशोर पासवान की ज़मीन है, जिसमें ये टमाटर बुने हुए हैं। इसके बाद ठीक सामने जो झोपड़ी जना रहा है, वही वर्तमान डोमा पंचायत के मुखिया घर है। उसके पीछे में आगे वीडियो बनाए हैं, सरसों का पेड़ जो दिख रहा है, वहीं पर ज़मीन 2 साल पहले रामपारस मास्टर उर्फ घूटो बाबू, उनका छोटा लड़का चिक्कू बेचा है 5 लाख रुपये कट्ठा। उससे मतलब 1 प्लॉट 2 प्लॉट 3 प्लॉट, ये चौथा प्लॉट मेरा है। यहाँ से लेके उस सामने जो सिंगल तार के पेड़, ढेर सा तार के पेड़ दिख रहा है, वही माथा है। माथा पर 7 फीट चौड़ा सरकारी अलंग है। ज़मीन के चौड़ाई 32 फीट 2 इंची है। बगल वाला फिर वही 32 फीट 2 इंची हुआ। पूरा नक्शा में ये प्लॉट और ये प्लॉट यहाँ से लेके राय बुना हुआ है, उससे पहले तक के एक ही नक्शा में है। वो हमारे पड़बाबा के पटीदार थे। और राय जो बुना है, उसके बगल में जो कैला टाइप के गेहूं दिख रहा है, वो नंदी बाबू की ज़मीन है। उसके बगल में रास्ता है, जो कि हम लोग बच्चा थे, गांव से स्कूल से लोग पढ़ के वही रास्ता से रामनगर जाते थे। उसके बगल में बालेश्वर शर्मा का ज़मीन है, 3.5 बीघा का उनका प्लॉट है। यही इसका वस्तु स्थिति है। इसके पूरा माथा में उधर जो उजला मकान दिख रहा है, वो कलरा बीघा है। बगल में जो बिना प्लास्टर वाला सब मकान दिख रहा है, ये रामनगर है। ठीक इस मतलब इसके सामने ये सालिमपुर है। जो पीला सा मकान दिख रहा है, वो सालिमपुर हाई स्कूल है, मतलब तार के पेड़ के पीछे। ये नया बस्ती बसा है सालिमपुर के, गांधी टोला नाम इसका दिया गया है। पहले ये स्कूल के पीछे एक भी मकान नहीं था। अभी इधर बाहर से लोग आके घना आबादी बस गए हैं। वो जो बड़ा वाला मकान बिना प्लास्टर के दिख रहा है, वही स्टेशन हुआ, सालिमपुर बिहार स्टेशन का नाम है। उसके बगल में वो स्कूल है प्राइवेट। उसके बगल में दुर्गा जी हैं, दुर्गा जी के बगल में एक ठो दुकान है, उसके बाद स्टेशन है। ज़मीन के सामने से भी दिख रहा होगा खाली जो गैप, वही रेलवे लाइन है। ज़मीन से मुश्किल से 500 मीटर के दूरी पर जो गाड़ी घोड़ा जो आ जा रहा है, 4 लाइन है। ये ज़मीन का अलंग जो है 4 लाइन से कनेक्टेड है। वर्तमान में ये ज़मीन सालिमपुर लास्ट से उतना ही दूर है, रामनगर से उतना ही दूर है, कलरा बीघा से उतना ही दूर है। ये ज़मीन वर्तमान में भी या भविष्य में भी इसके रास्ता के लिए किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। इसका रास्ता ऑलरेडी 4 लाइन के आगे, जो 4 लाइन दिख रहा है, उसके आगे अलंग है। अलंग से जुड़े हुए वो जो सामने से सब पेड़ तार के जना रहा है, उधर अलंग अभी बचा हुआ है। जहाँ पेड़ ख़त्म हो रहा है, वहाँ से अलंग ख़त्म हो गया है, लोग अतिक्रमण कर लिए हैं। अलंग सालिमपुर के है, वहाँ से 1 2 3 4 5 छठा प्लॉट मेरा है। वो अलंग नक्शा में है, ठीक सीधे जाते हुए सालिमपुर के सीमाना टच करते हुए जाकर रेलवे लाइन में मिल गया है, जो कि बाहर से सुरक्षा के लिए बनाया गया था। पूर्वज लोग बनाए थे, बहुत पहले की बात है। यही ज़मीन का अथी है।
हमारा बच्ची की शादी है, हम इसको बेच रहे हैं। अगर पूरा 9 कट्ठा 9.5 कट्ठा है, ऐसे तो बोलचाल की भाषा में 10 कट्ठा कहते हैं, लेकिन 10 कट्ठा से कुछ कम है। पूरा बिक जाए तो भी बढ़िया, न तो आधा बिके तो भी बढ़िया। शादी के पर्पस में है, इसलिए हम इसमें 5 मांग रहे हैं, अन्यथा हम 6-7 भी मांग सकते थे, जो कि जायज़ है। क्या कि 2 साल पहले इसके 2 प्लॉट नीचे 5 बिक चुका है।